हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 12 कृषि विज्ञान के अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने तीनों अध्याय बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना नया चैप्टर है आयन विनिमय। आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज जो होते हैं, एक्सचेंज का मतलब आप समझते हो, स्थानांतरण होना या एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, एक्सचेंज होना, यानी कि आपस में अदला बदली कर लेना, वो होता है एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। उसके बाद अगर बात करें अपने आयन की, तो आयन क्या होते हैं? तो जिस तत्व के ऊपर विद्युत आवेश होता है, जिस तत्व के ऊपर विद्युत आवेश होता है वो आयन विनिमय हो जाएंगे। यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। जब धनात्मक आवेश आपस में एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होते हैं, तो वो बन जाता है विनिमय। यानी कि जब धनायनों का आदान प्रदान होता है तो वो धनायन विनिमय हो जाएगा, और जब ऋणायनों का आदान प्रदान होता है तो वो ऋणायन विनिमय हो जाता है। आयनिक आयन जो विनिमय है, इसके बारे में अपने को दे रखा है कि आयनिक विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय जो दोनों दिशाओं के अंदर होता है, अगर दिशा में भी होता है और प्रतीप दिशा के अंदर भी होता है। अगर और प्रतीप जाने की दोनों ही दिशाओं में जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो उत्क्रमणीय हो जाएगा। और एक होता है अनु उत्क्रमणीय, जो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर चलता है। तो आयन विनिमय क्या है? आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा सहजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर विनिमय, यानी कि सहजातीय का मतलब जो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, सहजातीय आवेश वाले आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। विलयन प्रावस्था और ठोस प्रावस्था के बीच, ठोस प्रावस्थाओं की बीच जो यदि वे एक दूसरे के संपर्क में हों, या तो क्या होगा कि एक तो विलयन अवस्था होगी और एक ठोस अवस्था होगी, या दोनों की दोनों क्या होंगी? ठोस प्रावस्थाएं, यदि वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। वह प्रक्रम जिसमें आयन का विस्थापन होता है आयनिक विनिमय कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें आयन्स का विस्थापन होता है वह आयनिक विनिमय कहलाता है। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सहजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, एक धनायन जो धनायनों का होता है, और जो एक होता है ऋणायन जो ऋणायनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होते हैं। अपने बात करते हैं सबसे पहले धनायन विनिमय की, कि धनायन विनिमय क्या होता है। तो धनायन विनिमय जो है वो पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया है, यानी कि पृष्ठ के ऊपर ही होता है, एक पृष्ठ क्रिया है जो जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमन्स कणों के पृष्ठ या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्र होता है। ये एक पृष्ठ क्रिया है, या तो ये क्या होगा कि जो मृदा के क्ले कण है उसके जो क्रिस्टल है उन पे हो जाएगा, या फिर जो ह्यूमन्स कणों का निर्माण होता है उन ह्यूमन्स कणों के जो पृष्ठों पर या किसी अन्य पृष्ठ पर शीघ्र हो जाती है। इस क्रिया में पदार्थों के अणु समान संख्या में भाग लेते हैं। क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमन्स कणों के पृष्ठों पर ऋण आवेश होने के कारण धनायन आकर्षित होते हैं, इसलिए धनायन विनिमय इन दोनों पृष्ठों पर होती है। धनायन का विस्थापन मृदा में निम्न प्रकार से होता है, यानी कि धनायन का जो विस्थापन है, धनायन का जो एक्सचेंज है, वो मृदा के अंदर किस प्रकार से होता है। तो इसमें अपने को तीन प्रकार दे रखे हैं कि किस प्रकार से मृदा के अंदर धनायनों का विस्थापन होता है, धनायन मृदा के अंदर प्रवेश करते हैं, मृदा के अंदर चले जाते हैं। तो पहला तो यह है कि पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमन्स कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धनायनों में। तो मृदा के अंदर कैसे जाएंगे कि जो पौधों की जड़ों के द्वारा
पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धनायनों के अंदर ये चले जाते हैं मृदा के अंदर। दूसरा है मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों में। पहला तो है कि जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए जो धनायन हैं, जड़ों के द्वारा जो स्वतंत्र हुए धनायन हैं क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धनायनों के अंदर। और दूसरा तरीका है कि मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों में। और तीसरा है कि दो क्ले क्रिस्टल होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, ह्यूमस कण होंगे, या एक क्ले क्रिस्टल होगा और एक ह्यूमस क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित धनायनों के अंदर। धनायन विनिमय घटना एक उदाहरण से इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, जब किसी साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन जैसे KCl विलयन मिला दिया जाता है तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तो समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि एक साधारण मृदा में जब उदासीन लवण KCl को मिलाया जाता है तो विलयन से जो पोटेशियम है, ये अपने सूत्र दे रखे पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ से विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तो समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह जो क्रिया है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है कि जो सॉइल है, जो मृदा है, उस पर क्या है, वो साधारण मृदा है। साधारण मृदा में क्या होता है, कैल्शियम होता है। जो उदासीन मृदा जो कह लें, साधारण मृदा कह लें, उसके ऊपर क्या होते हैं, कैल्शियम के कण अधिशोषित होते हैं। अब इसके अंदर उदासीन लवण मिलाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ से जो पोटेशियम है वो कैल्शियम को क्या कर देगा, कैल्शियम को यहाँ से स्थानांतरित कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या आ जाएगा, मृदा के ऊपर आ जाएगा, सॉइल के ऊपर आ जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से इसको अपने दिखा सकते हैं। क्ले कण है जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये अपने क्ले कण दे रखे हैं। क्ले कण इसमें क्या है, ऊपर इसके कैल्शियम के अण है, ये क्ले कण हो जाएगा। और यहाँ पे ये अभिक्रिया कर रहे हैं 2KCl के साथ, और ये अभिक्रिया संपन्न होगी उत्क्रमणीय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो मृदा क्ले कण है, इस क्ले कण के ऊपर क्या आ जाएंगे, पोटेशियम कण आ जाते हैं, और प्लस में इधर क्या आ जाएगा, CaCl2 इधर अलग निकल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से धनायनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। कैल्शियम भी धनायन है, पोटेशियम भी धनायन है। धनायनों का जब एक दूसरे पे स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, धनायन विनिमय हो जाता है। इसी प्रकार अम्लीय मृदा में KCl मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का जो स्थानांतरण है, एक्सचेंज है, मृदा विलयन में हो जाता है। अब जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा क्या होती है कि जिसपे H+ आयनों का आधिक्य होता है, वो अम्लीय मृदा होती है। उसके अंदर जब पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो उसका जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन आयन को वहाँ से एक्सचेंज कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि मृदा के ऊपर क्या आ जाएगा, पोटेशियम कण आ जाते हैं और HCl का निर्माण होता है। इस प्रकार की क्रिया को बसम विनिमय प्रतिक्रिया कहते हैं, और इस क्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय बसम या धनायन कहते हैं। मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। इसकी परिभाषा दे रखी है कि मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन, जैसे अभी अपने सोडियम की बात की, विशेष धनायन का अधिशोषण और साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। इसने क्या किया कि यहाँ पे पोटेशियम ने इसको यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, अधिशोषित हो चुका है पोटेशियम, और साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। इसके बाद अपने देखते हैं कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि किस तरीके से होती है, किस तरीके से धनायन विनिमय है वो बनता है। तो यहाँ पे अपने को एक डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है कि जो
मृदा निलंबन है। मृदा निलंबन में क्या होता है कि ऋणात्मक कण होते हैं, कोलाइडी जो कण होते हैं, ऋणात्मक आवेश होता है, ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा, जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य यानी कि ये जो अपना है वो क्या है, विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा, और ये क्या है, ये वैसे ही पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर ये राउंड लग के इस तरीके से राउंड के अंदर है जो अपने ये देख रहे हैं, ये वाले जो हो जाएंगे, ये क्या है, ये अपने इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया गया है, और ये क्या हो जाएगा, जो बीच में डैश डैश करके दिखा रहे कि निलंबन हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएंगे, धनात्मक आयन हो जाएंगे। तो ये जो दोलन करते हुए जो क्ले कण है, क्ले कण के पास में जाते हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, धनायन है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, जो उनकी इसकी जो अपने व्याख्या करें यहाँ इसको, तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो विद्युत गतिकी यानी कि धनायनों के विनिमय की व्याख्या आयन विनिमय की विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि सिद्धांत क्या है, विद्युत गतिकी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपर्त की बाहरी परत बनाते हैं, जो क्या करते हैं, आयनिक द्विपर्त की बाहरी परत बनाते हैं, जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। यानी कि दोलन की अवस्था में, जैसे इस तरीके से मान लो कि दोलन की अवस्था में होते हैं तथा एक विस्तृत द्विपर्त भी बनाते हैं। इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसल की सतह से दूर हट जाते हैं। एक विद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में मिलाए गए विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत दोलन करते हुए धनायनों के मध्य में चला जाता है। यानी कि विद्युत अपघट्य जब उसमें मिलाया जाएगा, विद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में मिलाए गए विद्युत अपघट्य का जो धनायन है, मिलाए गए विद्युत अपघट्य का धनायन कौन था जो सीधा ऐसे था, ये वाला विद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो जो अंदर की उसकी ऋणात्मक परत है, और दोलन करते हुए जो धनायन है, अब दोलन करते हुए धनायन कौन से, जो सीधे अपने को प्लस के अंदर दिखा रखे हैं, ये दोलन करते हुए क्या आ जाएंगे, धनायन आ जाएंगे, तो इनके मध्य में चला जाता है, धनायनों की बाहरी परत के बीच में चला जाता है। जब यह विद्युत अपघट्य धनायन मिसल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, जब ये विद्युत अपघट्य का धनायन, यानी कि ये वाला जो विद्युत अपघट्य का धनायन है, ये मिसल है जो क्ले कण इस तरीके से अपने को दे रखा है, क्ले कण, तो उसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है तथा मिसल की सतह पर उपस्थित धनायन विलयन में विस्थापित आयन के रूप में चला जाता है। इस प्रकार धनायनों का विनिमय होता रहता है। इसके बाद विनिमय के प्रकार हैं। मृदा में अधिकांश पाए जाने वाले जो धनायन है वो अपने को दे रखें कि मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धनायन की प्रधानता होती है, जिसका अनुपात पीएच कम होने पर बढ़ता है। क्षारीय मृदाओं में Na+ की जो अधिकता होती है। जो उदासीन मृदाएं होती है उसमें कैल्शियम की प्रधानता होती है, अधिकता होती है। अम्लीय मृदा के अंदर हाइड्रोक्साइड है उसकी जो कि हाइड्रोजन है उसकी अधिकता होती है, और जो क्षारीय है उसके अंदर Na+ की अधिकता होती है। प्रायः मृदा में पाए जाने वाले जो ऋणायन है, सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, और ये फास्फोरस का रूप आ जाएगा, कार्बनिक है, तो ह्यूमिक अम्लों के ऋणायन है। हालांकि इनमें से कुछ ऋणायन सदैव विनिमय आयनों के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु वे मृदा विलयन में उपस्थित रहते हैं। सल्फेट मृदाओं में SO4 की मात्रा बहुत अधिक होती है। काली मृदाओं में जलोढ़ तथा लैटराइट मृदाओं की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है तथा काली मृदा में कैल्शियम की मात्रा भी इन दोनों मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्ले में बालू तथा बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है। विनिमय धनायनों की मात्रा क्ले की मात्रा तथा क्ले के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये था अपने धनायनों का निर्माण, धनायन विनिमय किस तरीके से बनता है। अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऋणायन विनिमय के बारे में। तो आज अपने देखा कि आयन विनिमय क्या होता है, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, धनायन विनिमय
और ऋणायन विनिमय है। अपने पूरा टॉपिक किया है अपना धनायन विनिमय कि धनायन विनिमय की परिभाषा क्या है, किस तरीके से वो बनता है। अगली क्लास में अपने ऋणायन के बारे में देखेंगे कि ऋणायन विनिमय क्या होता है और किस तरीके से इसका निर्माण होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।